नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रोजिल 400 टैबलेट के बारे में। ये एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है जो कि कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, साथ ही साथ कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे कि पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सारी कंडीशन है जिसमें कि डेंटल कंडीशंस हैं, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेट्रोजिल 400 होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका प्राइस रेंज क्या होता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस होता है ये 21.5 रुपये के करीब का होता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सेम दवाइयाँ जो होती हैं अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा, अलग अलग नामों के द्वारा मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उनका जो प्राइस रेंज होता है वो वेरिएशन उसमें हो सकता है। इसमें जो कॉम्पोनेंट होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो दवाई किस चीज़ का कौन सा सॉल्ट होता है, ये होता है इसमें मेट्रोनिडाज़ोल 400। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेट्रोजिल जो टैबलेट होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एंटीबायोटिक होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, साथ ही कुछ एक पैरासिटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया कि अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी किए जाते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट का में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी सारा होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात करें तो हमें जो कि कुछ एक कंडीशन है लाइक अमीबिक डिजेंट्री है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो दवाई होती है इसका जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल वैसे करना चाहिए जिस डोज और जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है। इसकी डोज डिपेंड करती है आपकी किस सिचुएशन, किस कंडीशन के लिए इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया गया। तो अपने हिसाब से इसके डोज में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ड्यूरेशन भी एग्जैक्टली वही फॉलो करना चाहिए जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो एडवाइस किया है। मान लीजिए कि आपके डॉक्टर ने इस दवाई को 5 दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन आपका जो कंडीशन है वो इस दवाई के 2 दिन के इस्तेमाल के बाद ही बेटर होने लगता है, उसमें ठीक होने लगता है कंडीशन। तो आपको उसके बावजूद इस दवाई को 2 दिन के बाद बंद नहीं करना चाहिए। रादर जो 5 दिन का पूरा कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया गया था उसी हिसाब से आपको पूरे 5 दिन तक जिस डोज में जितने टाइम के लिए कहा गया है वो वैसे ही लेना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आपकी कंडीशन तो बेटर हो गई लेकिन जो इस दवाई का डोज है हमने कंप्लीट वो पूरा नहीं किया, तो कुछ एक जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, कुछ एक रह जाते हैं और फिर से जो इन्फेक्शन है वो दोबारा आ सकती है, उसका दोबारा हो सकता है। और जब दोबारा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो दोबारा अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जितने ड्यूरेशन के लिए कहा गया उतने ड्यूरेशन के लिए उतने सेम डोज में वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हिसाब से इसके डोज या ड्यूरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है मेटालिक टेस्ट, यानी कि जो आपका टेस्ट होता है जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो 1 या 2 डोज के बाद ही आपके टेस्ट में थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो जाता है। आप कुछ भी खाते हैं या फिर सिंपल पानी भी पीते हैं तो उसका टेस्ट आपको ऑल्टर्ड महसूस होता है, जो कि यूजली कुछ टाइम में अपने आप ठीक हो जाता है। साथ ही साथ इसके और भी कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं जान लेते हैं। तो इसके साथ ही साथ हेडेक हो सकता है, थोड़ा नोज़िया हो सकता है, या फिर ड्राई माउथ की समस्या भी हो सकती है कि मुंह में थोड़ा सूखा महसूस होता है। तो इस कंडीशन में आप थोड़ी देर पे पानी का छोटा छोटा सिप लेते रहें, ये समस्या भी अपने आप ही कुछ टाइम बाद सबसाइड कर जाती है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स की मैंने बात की, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हैं और एक लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। और इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ और भी आपको महसूस होता है, कुछ और तरीके की अनईजीनेस अगर आपको फील होती है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इस दवाई का इस्तेमाल करते कैसे हैं? तो इस दवाई को
को यूजुअली खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, और उससे इसके बेनिफिट्स में ज़्यादा बेटर वो होता है। उसके अलावा जब भी हम इस दवाई का इस्तेमाल करें, किसी और एंटीबायोटिक का या किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें, कोशिश करना चाहिए कि जिस टाइम पे हम दवाई लेते हैं नेक्स्ट डोज, मान लीजिए कि आज हम सुबह हमने एक ब्रेकफास्ट के साथ, देन लंच के साथ, देन डिनर के साथ लिया, तो सेम टाइम हमें नेक्स्ट डे भी रिपीट करना चाहिए। आगे पीछे करने से ड्यूरेशन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेनिफिट्स में थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो सकता है। तो हमेशा दवाई को सेम टाइम पे ही रिपीट करना चाहिए, उससे बेनिफिट्स हमारे ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। मेट्रोजिल का इस्तेमाल, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हालांकि किसी भी दवाई का इस्तेमाल आपको अल्कोहल के साथ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एक नॉर्मल आपका सेफ्टी तरीका होता है जिसको आपको हमेशा अपनाना चाहिए। एक जनरलाइज्ड मैं वो वे में आपको बताती हूँ, लेकिन मेट्रोजिल के साथ अल्कोहल बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ लेते हैं या इस दवाई के साथ में अल्कोहल लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब जितने ड्यूरेशन के लिए आप इसको ले रहे हैं, मेट्रोजिल 400 को ले रहे हैं, उतने दिन के लिए आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ दवाई बंद करने के भी कुछ एक दिन बाद तक, 4-5 दिन बाद तक आपको अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल के साथ मेट्रोजिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमेशा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, इसके बारे में डेफिनेटली अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। मे बी दवाई चेंज कर सकते हैं, डोजिंग में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करने की ज़रूरत हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लिवर की कोई समस्या है, पहले से कोई नोन समस्या है लिवर से जुड़ी हुई या फिर किडनी से जुड़ी हुई, या फिर कोई नर्वस कोई प्रॉब्लम है, नर्व से जुड़ी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये सारी कंडीशन में दवाई का डोज हो सकता है चेंज करना हो या दवाई चेंज करनी हो तो वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया था कि जितने ड्यूरेशन के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कहा गया उतने ही ड्यूरेशन के लिए आप करें। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करने पे कई बार ये नर्व को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, न्यूरल डैमेज कर सकता है। उसके अलावा और भी अगर किसी दवाई या सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि 2 दवाइयाँ कभी हम साथ में लेते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डाइसल्फिरान नाम का दवाई होता है, अगर मेट्रोजिल 400 का इस्तेमाल इसके साथ में करते हो तो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनको साथ में लेना मना होता है। तो अगर आप किसी और दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से या किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी तरीके के ड्रग इंटरैक्शन से बचा जा सके। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हमेशा के साथ शेयर करती हूँ कि दवाइयाँ लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि ओरिजिनल दवाइयाँ ही खरीदें। साथ ही साथ आपको दवाई की पैकेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी दवाई कटी फटी ना हो, कहीं से भी लीकेज या ब्रेकेज ना हो, कोई भी दवाई जो आप ले रहे हैं टैबलेट या कैप्सूल में कोई उसकी स्वेलिंग ना हुई हो, साथ ही साथ कोई भी उसका सील अगर है तो वो टूटा हुआ ना हो, सैशे है तो वो फटा हुआ ना हो, उसमें से उसका लीकेज हुआ ना हुआ हो। उसके अलावा एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए और क्या है एक्सपायरी डेट इस पर भी आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो अगर आपको भी ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर करनी है तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसा लिंक दिया है जहाँ से आप मदद लेके ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेट्रोजिल 400 के बारे में जो कि एक एंटीबायोटिक है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, ज़रूर इससे बेनिफिट्स होंगे। और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।